अच्छा, आज के समय में हमने देखा कि मैंने जिक्र किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जो आज के यंगस्टर्स हैं वो दोस्त ढूंढते हैं, रियल ज़िंदगी में भी वो सच्ची दोस्ती को लेकर लगातार तमाम बातें करते हैं। ज़रा आप बताइए कि सच्चे दोस्त को कैसे पहचानें हम? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं। आज अगर किसी से दोस्ती ख़राब हो गई तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो गुस्सा होने लगते हैं, अपने माँ बाप से भी लड़ लेते हैं। लेकिन आप बताइए कि आखिर सच्चा दोस्त पहचाने तो कैसे पहचाने? देखिए, इस दुनिया में आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव आप पर अगर किसी चीज का पड़ता है तो आपके दोस्त का ही पड़ता है, एसोसिएशन का ही पड़ता है। एक सही एसोसिएशन गलत समय में भी आपको सही जगह पहुंचा सकती है, पर एक गलत एसोसिएशन आपके प्रोग्रेसिव टाइम में भी आपको डेविएट करके गलत जगह ले जा सकती है। तो दोस्त तो डेफिनेटली होने चाहिए और बड़ी समझदारी से ही बनाने चाहिए। और उसका एक क्राइटेरिया है कि दोस्त हमेशा वो होता है जो आपके सुख का विचार नहीं करता, आपकी खुशी का विचार नहीं करता, आपके हित का विचार करता है। हित का मतलब वो चीज जो आपके लिए अच्छी है, वो चीज नहीं जो आपको खुशी देगी। अरे भैया, आज मुझे इस लड़की पर क्रश हो गया, हाँ चल चल इसकी गेड़ी मारते हैं, इसको पटाते हैं, इसको तंग करते हैं। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त होगा तो वो आपको कहेगा कि नहीं, ये गलत बात है, आप पहले अपना करियर बनाइए, आप पहले ऐसे इंसान बन जाइए कि अपने आप ही वो लड़की आपके प्रति आकर्षित हो जाए, या कोई आपके जीवन में किसी भी प्रकार के गलत कार्य नहीं हो। इसकी श्योरिटी जो होती है वो आपका एक अच्छा दोस्त देता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्त बनाने का क्राइटेरिया ये है, वो नहीं कि जो आपको डांट पड़ाने के सामने आपको वहां से गुम कर देता है या आपकी डांट पड़ाने से आपको बचा लेता है, बल्कि वो व्यक्ति है जो समय आने पर जब आप गलत करते हो तो आपके माता पिता के साथ खड़ा होकर आपको डांटता है कि तूने गलत किया है और आगे से तू ये कभी मत करना। तो सच्चा दोस्त तो वही होता है जो आपको कभी भी जीवन में गलत रास्ते पर नहीं चलने दे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हमने ये अक्सर देखा भी है कि किस तरीके से युवा जो हैं वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सोच समझ कर ही अपने दोस्त बनाइए। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके पति पूज्य पुंडरीक जी कथावाचन से लोगों को जोड़ते हैं, क्या आप भी कोई सुंदर कथा हमारे तमाम जो श्रोता हैं उनको सुना सकती हैं, खासकर श्री कृष्ण जी को लेके? ठाकुर जी तो सतत लीला में ही रहते हैं और वृंदावन में तो ठाकुर जी ने खूब सारी अनंत कोटि ब्रज लीलाएं करी हैं। पर एक लीला जो मुझे अभी स्मरण भी आ रही है और बहुत ही माधुर्य भी है कि ठाकुर जी कितने भक्त वत्सल हैं। एक बार ठाकुर जी गोपी के पास गए और बोला कि गोपी थोड़ा माखन दे। तो गोपी ने कहा कि तुझे दिख नहीं रहा कृष्ण, मैं अभी बड़ा हिसाब बना रही हूँ। गोपी क्या कर रही थी, गोपी ना गोबर के उपल बना रही थी और करते करते उनको दीवार पर डाल रही थी जिससे कि वो सूख जाए। तो गोपी ने कहा तुझे दिखता नहीं, मैं अभी हिसाब कर रही हूँ। तो गोपी ने कहा अभी माखन नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी ने कहा गोपी थोड़ा माखन तो देना, थोड़ा माखन तो देना। तो गोपी ने कहा ठीक है, तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे माखन दूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा हाँ करूंगा, बताओ क्या करना है। तो गोपी ने कहा यहाँ बैठ जा। तो गोपी क्या करती, एक गोबर का उपल बनाती, दीवार पर डालती और एक गोबर के छोटे से बिंदी ठाकुर जी के मोड़े पे लगा देती। फिर एक उपल बनाती, फिर बिंदी लगाती, फिर एक उपल बनाती, फिर बिंदी लगाती। जब पूरा ठाकुर जी का मुंह गोबर के डॉट से भर गया तो गोपी ने कहा हाँ कृष्ण, अब मेरा हिसाब पूरा हो गया, ला दिखा कितने उपल बने। तो उसके पूरे मुंह पर ठाकुर जी के जितने बिंदु थे उन्हें गिना और उसके बदले में इतनो सो माखन ठाकुर जी के हाथ में रख दिया और उनको कहा जा माखन खा ले। अब ठाकुर जी के हाथ में माखन है और ठाकुर जी बिल्कुल, देखो ठाकुर जी कितने प्यारे हैं कि उस माखन को भी सीधा नहीं पा रहे, उसके आसपास गोला बनाकर फिर चाटते हैं, फिर थोड़ा गोला बना के फिर चाटते हैं। लौनी बीच में है पर साइड में लगा लगा के पा रहे हैं। और फिर जाते जाते जब यशोदा मैया के घर पहुंचे तो मैया डर गई देखकर, ठाकुर ये क्या हुआ तुझे कन्हैया। तो ठाकुर जी ने कहा मैया ज्यादा चिंता करने की बात ना है, गोपी को हिसाब किताब हो, मैंने मदद कर दी थी तो ये वो हिसाब किताब दिख रहे हैं मेरे मोड़े पे। तो ये बड़ी प्यारी लीला है कि यशोदा मैया हंसने लगी कि गोपी से नेक सो माखन के लिए गोविंद ने कितनी बड़ी लीला करी। तो बस हमारे ठाकुर जी तो वो त्रिलोकी को नाथ जो इस दुनिया के
कण कण का हिसाब रखने वाला है, पर अगर किसी से प्रेम कर बैठता है ना तो उसका हिसाब करने में उसकी मदद कर देता है, उसका पूरा सदैव उसके साथ रहने में, अपने प्रेम को उसको प्रदान करने में कभी भी संकोच नहीं करता। चाहे होगा हमारे ब्रज के अंदर भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर को भगवान थोड़ी मानता है कोई, अपना लाला मानते हैं, एक प्रिय मानता है, तो बड़ा ही निजी सा एक संबंध है। तो बड़ी प्यारी ये लीला हमको लगती है कि गोपी ने पूरे मोड़े पर ठाकुर जी के गोबर लगा दियो और ठाकुर जी बड़े प्रेम से प्यारे से बनकर बैठे हैं कि बस इसके बदले में मुझे माखन मिलेगा। माखन क्या है? माखन तो गोपी का मन है। ठाकुर जी कोई माखन थोड़ी चुराने आते हैं। यशोदा मैया तो वहां की बिल्कुल सबसे बड़ी, हमारी यशोदा मैया के घर में किसी चीज को अभाव थोड़ी है, पर घर घर जाके ठाकुर जी माखन के रूप में गोपी का मन ही तो चुराते हैं।